मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, पढ़ रही हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। अपनी और मेरी डिग्री सामने रख के देख लें, आपको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पार्टी बैठ जाती, चले कोई मसला नहीं है, आपने बात कर ली, एक मसला हो गया, क्या डिमांड देखते हैं कि बहनों को इतने पैसे मिल जाए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदानी औरत है, वो बिकने वाली नहीं। नो मनी। मेरे अब्बा के पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत देखा है, पैसा बहुत देखा है। मेरी बात सुनिए, पैसा बहुत देखा है, अब्बा के पास बहुत पैसा है, माफी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, तुमने जो कहा है मैं इसमें कोर्ट में जाऊंगी। आपने कोर्ट में क्या जाना, मैं खुद चली जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू PMA, माय ऑर्गेनाइजेशन डेली सोशल पाकिस्तान एंड यासिर शमून, जो मेरे साथ खड़े रहे, एंड तक खड़े रहे, एंड PMA एज वेल। इशू ये था कि मैं डॉक्टर नबीहा अली खान का इंटरव्यू करने गई थी जब वो सैलाब के पानी में खड़ी हुई थी। आई वॉज दी ओनली वन फीमेल एंकर जो उनका इंटरव्यू करने गई थी। उसके बाद वो ऑन एयर भी हुआ। फिर हम लोगों ने डॉक्टर नबीहा अली खान का मौकिफ लिया और मलिक जमान का मौकिफ आया, उसके ऊपर मैंने व्लॉग कर दिया। व्लॉग में मैंने मलिक जमान का ही बयान जो है वो बताया कि मलिक जमान साहब ने कहा कि 1.5 लाख रुपया आपने उनसे लिया है। और उसके ऊपर हमारे एक सहाफी भाई हैं, उन्होंने सवाल किया कि फलानी जो एंकर है, जर्नलिस्ट है, वो न्यू आई है, तो उन्होंने कहा है कि आपने मलिक जमान से 1.5 लाख रुपया लिया है या समथिंग कोई अमाउंट ली है XYZ। तो डॉक्टर नबीहा अली खान ने कहा कौन, वो मोमिना? उनको तो माजरत के साथ मेरा नाम भी सही तरीके से लेना नहीं आता, मेरा नाम मोमिना है, मोमिना नहीं है। दूसरी बात ये कि उन्होंने मैं उनको जर्नलिस्ट नहीं मानती, मैं उनको साइकोलॉजिस्ट नहीं मानती। जर्नलिस्ट इसलिए नहीं मानती कि उनको पता होना चाहिए कि जब आप जर्नलिस्ट हो तो आपको दोनों तरफ से बात सुननी पड़ती है, दोनों तरफ से बयान सामने रखना पड़ता है। आप एक तरफ की बात नहीं कर सकते। अगर आपके पास जर्नलिस्ट की डिग्री है तो आपको दोनों तरफ की बात करनी पड़ती है। एक तरफ की करोगे तो लफाफा सहाफी हो, माजरत के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं आपकी आज भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने चाहे जो मर्जी बोला हो। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आप कहाँ की साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है मोटिवेट करना, ना कि डिमोटिवेट करना। आपने मेरे ऊपर XYZ जो भी कहा कि तरस खाया, पैसे दिए, इसको ये मसला है, भाई मैंने अगर अपने उन मसलों को आगे रखा होता ना तो आज मेरे और आपके साथ जर्नलिस्ट ना लगा होता। आप और मैं एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। आपके नाम के साथ भी अगर जर्नलिस्ट लगता है तो मेरे नाम के साथ भी वही लगता है। और जो आप साइकोलॉजिस्ट रो रही है ना, आपसे सवाल किया गया था, सवाल के बदले में जवाब देना था, पर्सनल अटैक नहीं करना था, या आपने गलत किया है। और जो आप माफिया मांग रही हैं वो माफी नहीं है। आप कह रही हैं जो आप लोगों ने किया मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। माफी होती है अपने एक एक अल्फाज की माफी मांगना की, यार अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मुझे अल्लाह की रजा के लिए आप माफ कर दें। ये नहीं होता है कि आप यहाँ से बात उठा के उसको गोल मोल करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। ये बात होगी। और दूसरी बात, तरस खाने वाली, तो मैंने अपनी जात पे कभी तरस नहीं खाया। मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, पढ़ रही हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। अपनी और मेरी डिग्री सामने रख के देख लें, आपको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अगर आप इतनी PhD होती ना तो आपको पता होता कि आप क्या बात करिए। आप इतनी साइकोलॉजिस्ट होती, आपको पता होता आप क्या बात करिए। इतने सब सिनेरियो के बाद मैं आपसे फिर आप जनाब और तमीज से बात कर रही हूँ। और मैं उस बात पर माजरत खाऊं कि जो मैंने व्लॉग किया अपने डेली सोशल पाकिस्तान में, उसमें मैंने आपको तू तरह करके बात की, मैं गुस्से में थी, मैंने की है, मैं उसके लिए माजरत खाऊं। आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन आपको बड़े होने का सबूत देना नहीं आया। आपको देना चाहिए था। आपको कोई मुझसे इश्यू था, आप पर्सनली आके मुझसे कह देती। आप पब्लिक में बैठ के बात कर रही हैं, आपको नहीं पता कि क्या उसका, चलो यार मुझ पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा, मैं बहुत बहादुर खातून हूँ, ठीक है। मैं मर्दों के माशरे में ना मर्दों की तरह रहना जानती हूँ। मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। जो मैं आप कहती है ना मैं निहत्ती औरत, मैं औरत कार्ड प्ले नहीं करती। मैं मर्दों के माशरे में मर्दों की तरह फील्ड में रहती हूँ और सारे जमाने के ना साथ चलती हूँ, ठीक है। तो औरत कार्ड प्ले ना किया करें, निहत्ती औरत इसको तो निकाल दें। बाकी बात रही कि आपने जो कहा कि आपने माजरत की, वो आपने माजरत नहीं की। अगर आपने माजरत करनी है आप उसकी बाकायदा वीडियो बनाएं जिसमें आप अपने एक एक गुनाह को कबूल करें कि आपके मुंह से अल्फाज निकले और मैं उसके लिए माजरत कहूँ, मैं दोबारा नहीं करूंगी। यकीन करें, आप दिल से माजरत करें, मैं दिल से माफ करूंगी। शुक्रिया। खेलना चाहिए, पर्सनल नहीं खेलना चाहिए। पर्सनल अटैक करेंगी तो मेरे पास पर्सनल बताने को बहुत कुछ है उनके बारे में। मैंने उनके साथ ट्रेवल किया है, मैंने पर्सनल अटैक अभी तक नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ।
जिन अच्छा साहब मैडम, से- मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि मैं वहाँ पे कवरेज के लिए गई या इंटरव्यू के लिए गई। कवरेज और चीज होती है, इंटरव्यू और चीज होता है। इंटरव्यू होता है कि यहाँ आपकी उनके साथ कोऑर्डिनेशन हुई होगी तो आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई होंगी। मेरी उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी, मेरी वहाँ पर कोऑर्डिनेशन हुई थी। मैंने उनको कॉल किया, मैंने आपकी वीडियो देखी है डॉक्टर साहिबा, मैं आ जाऊं? उन्होंने कहा जी आप आ जाए। मैंने कहा आप कहाँ है? मैं होटल में हूँ। मैंने कहा मैं कब तक आ सकती हूँ? उन्होंने कहा कि मैं 1-1.5 घंटे तक पहुंच जाती हूँ, तो आप पहुंच जाए। वहाँ पार्क व्यू सोसाइटी वो पहुंची, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चली गई। क्या आपने ऐसे अलग क्वेश्चन उनसे किए थे कि जिनसे वो हाइपर होके उन्होंने आपके साथ ये बदतमीजी की? जी क्वेश्चन तो मैंने उनसे एक आखिरी ये किया था कि आपका घर जो है ये कितने करोड़ों का? उन्होंने कहा जी ये 3-3.5 करोड़ का है और मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ। वहां से जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने सवाल काट देना है। वो सवाल एडिटर ने नहीं काटा और वो ऐसे ही होने दो। आपने जो अपने वीलॉग्स में कुछ इनके प्रूफ वगैरह शो किए हैं, हम्म। वो आपने किसी की वीडियो देख के किए हैं या इनसे क्वेश्चन करके, या एज आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है? मैंने बहुत सारे सवाल इनसे पहले खुद किए थे, वो ही मैंने अपने व्लॉग्स में यूज किए। फिर उन्होंने जो दूसरे पॉडकास्ट में बातें की हैं उनको मैंने बताया कि इसको क्या मिसमैचिंग है, ये कहाँ झूठ बोल रही है, कहाँ सच बोल रही है, वो मैंने अपने व्लॉग्स में बताया। अच्छा, अब आपका मुतालबा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन आपका टॉपिक है, आपका मकसद क्या है? देखिए जी, मेरे जैसे बच्चे और बहुत से हैं। मैंने कभी अपनी इस, अल्लाह माफ करे, कभी मैंने इसका नाजायज फायदा नहीं उठाया, ना मैंने किसी की सिंपैथी गेन की है, ना मुझे जरूरत है। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैं हर जगह खुद पहुंच सकती हूँ। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम अ स्कॉलर, मैंने PhD भी करनी है। ठीक है, मेरे जैसे हजारों बच्चे होंगे। ठीक है, अगर आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं ना, तो आप उन सबके मुंह पे चपेट लगाइए कि तुम लोग जहाँ बैठे हो ना वहां बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है आगे निकलने की। लोग तुम पे तरस खा रहे हैं, बेचारगी का इजहार कर रहे हैं, तो करें। मेरा भी ख्याल कि अपने 24-25 साल की जिंदगी में मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मुझे डॉक्टर नबीहा की तरह बैठ के बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पर ये जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा बंदा छोड़ गया, मुझे फलाने ने ये कह दिया। नहीं 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 नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर इसको नहीं कहते हैं। फिर मोटिवेशनल स्पीकर मैं हूँ। ठीक है, मैं मोटिवेशन हूँ सबके लिए। आप तमाम भी पार्टी बैठ जाती, चले कोई मसला नहीं यार, आपने बात कर ली, एक दूसरा हो गया। क्या डिमांड देखते हैं कि बहनों को इतने पैसे मिल जाए तो हम चलो सही कर दें? अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदानी औरत है, वो बिकने वाली नहीं। नो मनी। मेरे अब्बा के पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत देखा है, पैसा बहुत देखा है। मेरी बात सुनिए, पैसा बहुत देखा है, अब्बा के पास बहुत पैसा है, माफी चाहिए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, अभी आपने बड़े अच्छे वर्ड इस्तेमाल किए थे उनके बारे में कि एज अ सीनियर है वो, आपने रिस्पेक्टफुली उनको रिस्पेक्ट दी है। अगर वो पर्सनली तौर पर आपसे कांटेक्ट करती हैं, मामला तय हो जाते हैं, माफीनामा हो जाता है, आप अपनी तंजीम को कहाँ पे रख के उनके साथ जो है वो मैनेजमेंट का या उनके मेरे साथ तंजीम से पहले मेरा अदारा खड़ा है। जो लोग मेरे साथ खड़े, मैं उनको पीछे हटा के खुद आगे नहीं कर जाने वाली। खानदानी लोग इस तरह के काम नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये तंजीम, मेरा अदारा, यासिर शमून साहब, एक एक फर्द जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरे साथ ही है। खानदानी लोग ये बगैरती भी नहीं करते होते। अच्छा, अभी आपने यासिर शमून का नाम लिया, हमने इकट्ठा काम किया हुआ है, क्या उन्होंने आपको एडवाइस नहीं दिया कि इस मामले को सॉल्व करने के लिए कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार किया जाए? नहीं, उन्होंने मुझे कोई मशवरा नहीं दिया। उन्होंने कहा इट्स अप टू यू। अगर इदारे पे अटैक हुआ होता, मैं कहता चलो ठीक है इस तरह कर लेते हैं। जब उसने आप पे पर्सनल अटैक किए, आप जिस तरह डील करना चाहो, इट्स अप टू यू। सर मैं एक बात यहाँ से कट कर रहा हूँ कि वो जो मोमिना अली है वो बिल्कुल राइट रखती है, इनके पास प्रूफ भी है, मेरे पास भी, जिसमें डॉक्टर नबीहा अली खान उर्फ कंवल शहजादी धमकियां दे रही है कि मोमिना मैं तुम्हें देख लूंगी। ये बात उसने, मोमिना उसने आपको धमकी दी, उसने कहना मैं आपको देख लूंगी। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगी जी, तुमने जो कहा है मैं इसमें कोर्ट में जाऊंगी। आपने कोर्ट में क्या जाना, मैं खुद चली जाती तो हूँ। हम अदालतों का बहुत एहतराम करते हैं। आपके वकला बरादरी हमारी भी बरादरी है, हम उनके लिए रोडों पे निकले हैं, मारे भी खाई हैं। आप ना हमें ब्लैकमेल किया करें कि मेरी तंजीम के साथ वकला बरादरी खड़ी है, वो हमारे भी, हमें आज आवाज दे, जब भी मुश्किल में आए हमें आवाज देते हैं, हम रोडों पे निकलते हैं जी। कोई क्वेश्चन? लास्ट में यही कहना चाह रहा हूँ, लास्ट में यही कहूँगा, इज्जत करो, इज्जत करवाओ।